तो आज हम उन वाक़यात की ज़ंजीर को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्ल हार्बर के धुएं से शुरू हुई और हिरोशिमा की तबाहकुन रोशनी पर ख़त्म हुई। ये कहानी है कि कैसे एक हमले ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 7 दिसंबर 1941 ये वो तारीख है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दिन जब जंग खुद चलकर अमेरिका के दरवाजे पर आ गई। तो मंजर कुछ यूं था। पर्ल हार्बर में इतवार की एक बिल्कुल आम सी पुरसुकून सुबह थी। जहाज खड़े थे, हर तरफ सुकून था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान पर एक ऐसा तूफान उमड़ रहा है जो तारीख का धारा ही मोड़ देगा। और फिर सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ बदल गया। 7:54 सुकून, 7:55 कयामत। ये वो लम्हा था जब दूसरी जंग अजीम ने अमेरिका को भी अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, इसी अफरा तफरी और तबाही के बीच में एक ऐसी कहानी भी है जो हैरान कर देती है। डोरिस मिलर, जो बहरिया में कुक थे, उस दिन बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी के हुक्म का इंतज़ार किए, उन्होंने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन संभाली और दुश्मन का मुकाबला शुरू कर दिया। तो ये कोई अचानक या बगैर सोचे समझे किया गया हमला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे महीनों की मंसूबाबंदी थी। मकसद साफ था, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को एक ही हमले में नाकारा कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जापान ने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया। देखें, उस हमले की वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी का मरकज एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी दुनिया चलती है, और वो है तेल। तो असल मसला यहाँ से शुरू होता है। जरा अंदाजा लगाएं, 1941 से पहले जापान का 80% तेल, जी हाँ 80% अमेरिका से आता था। ये तेल जापान की इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर उसकी फ़ौज के लिए शहर रग की हैसियत रखता था। और इस शहरक का कंट्रोल किसके हाथ में था? अमेरिका के। और फिर अमेरिका ने यही किया। जब जापान ने चीन में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाईं तो अमेरिका ने तेल की सप्लाई काट दी। ये एक तरह का माशी दबाव था जिसका मकसद जापान को पीछे हटने पर मजबूर करना था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इस एक कदम ने जापान को बिल्कुल दीवार से लगा दिया। अब इनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे थे, और सच पूछें तो तीनों ही बुरे थे। या तो चीन से पीछे हटकर जिल्लत बर्दाश्त करें, या फिर तेल के बगैर अपनी मईशत को तबाह होता देखें, या फिर तीसरा रास्ता जंग। और उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, जंग का रास्ता। मंसूबा ये बना कि जनूब मशरकी एशिया के तेल से मालामाल इलाकों पर कब्जा किया जाए। लेकिन इस मंसूबे के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, पर्ल हार्बर में खड़ा अमेरिकी बेरी बेड़ा। तो पहले उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी था। तो इस हमले का नतीजा क्या निकला? देखते हैं कि इस एक सुबह ने कैसे अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही थी। फौजी नुक्ता नज़र से देखें तो जापान के लिए ये हमला एक बहुत बड़ी कामयाबी था। सिर्फ चंद घंटों में अमेरिका का ताकतवर पैसिफिक फ्लीट लगभग तबाह हो चुका था। इसने जापान के लिए पूरे बहरिल काहिल में आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना कि जापान ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया था। हमले के ठीक अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वो मुल्क जो अब तक जंग से दूर रहना चाहता था, अब इस आलमी जंग के ऐन मरकज में आ खड़ा हुआ था। उसके बाद जो शुरू हुआ वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये बहरुल काहिल में लड़ी जाने वाली 4 साल तवील और खूनरेज जंग का आगाज था। 1945 आते आते जापान की फौजी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी। उसके शहरों पर बमबारी हो रही थी, लेकिन उसकी फौजी क़ियादत का हौसला नहीं टूटा था। उनके लिए हार मानना या हथियार डालना कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो आखिरी सिपाही तक लड़ने का अज़्म कर चुके थे। जापान के इसी इनकार ने अमेरिका को अपना आखिरी पत्ता खेलने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करने पर जिसे दुनिया से छुपाकर खुफिया तौर पर तैयार किया गया था। 6 अगस्त 1945 एनोला गे नामी एक B-29 बमबार तैयारा हिरोशिमा शहर की तरफ बढ़ रहा था। शहर के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तैयारे में 4400 किलोग्राम वजनी एक ऐसा बम है जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बम को तैयारे से हदफ तक पहुंचने में 43 सेकंड लगे, सिर्फ 43 सेकंड।
जिस दौरान नीचे शहर में लोगों को खबर तक नहीं थी कि उनकी दुनिया बस खत्म होने को है। और फिर धमाका हुआ। जहां बम गिरा वहां एक लम्हे के लिए जमीन का दर्जा हरारत सूरज की सतह से भी ज्यादा हो गया, 5000 डिग्री सेल्सियस। इस शदीद गर्मी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पिघला दिया, जला दिया, भाप बना दिया। सिर्फ एक पलक झपकने में एक पूरा शहर जैसे नक्शे से मिट गया। हिरोशिमा का 80% हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इसी लम्हे दुनिया एक नए एटमी दौर में दाखिल हो गई। हैरत की बात यह है कि हिरोशिमा की इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जापान ने हथियार नहीं डाले और फिर 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर दूसरा एटम बम गिरा दिया गया। इन बमों ने दूसरी जंग अजीम का तो खात्मा कर दिया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए जिसका जवाब आज तक तलाश किया जा रहा है कि क्या एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी जरिया इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी दुनिया भर में बहस जारी है।